बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम देखते हैं कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे पहुंची और पहला टेस्ट मैच इस वक्त जो है रावलपिंडी स्टेडियम में जारी है, जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का पल्ला जो है आज दूसरे रोज़ भी भारी रहा और पाकिस्तानी बैट्समैन ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। पहले दिन हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त इमामुल हक ने इनिंग खेली और दूसरे दिन अज़हर अली ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली। दोनों बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साथी रियाजुद्दीन साहब, और उनके साथ साथ पाकिस्तान व्हील चेयर की पर्सन रुखसाना राजपूत साहिबा भी मौजूद हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे टेस्ट मैच के हवाले से और फिर व्हील चेयर टीम के हवाले से भी हम बात करेंगे। रियाज साहब, क्या कहेंगे? पहले दिन पल्ला भारी रहा, दूसरे दिन भी पाकिस्तानी बैट्समैनों ने राज किया विकेट पे, तो समझ रहे हैं कि इस मैच में गिरफ्त मजबूत नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शहजादा मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पहली ट्रांसमिशन थी वेनिस स्पोर्ट्स की PSL के हवाले से, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रही और जितने भी लोग हमें मिले उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और जिस तरह से आपने कहा कि तारीख़ी मौका है, तो बिल्कुल तारीख़ी मौका वेनिस TV स्पोर्ट्स के लिए भी है कि हम अपनी ट्रांसमिशन जो है स्पोर्ट्स में क्रिकेट के हवाले से भी शुरू कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, पहली मरतबा 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पाकिस्तान पहुँच रही है और अब तक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 25 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से 13 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 7 पाकिस्तान ने जीते हैं। और 1998 में मार्क टेलर की क़यादत में पहली मरतबा मार्क टेलर की क़यादत में 1998 में आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई थी, जो वो सीरीज़ 1-0 से जीत गई थी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मुत्तहदा अरब अमारात में 2018 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान की टीम की वहाँ पे सीरीज़ हुई थी, जो कि हमारी होम सीरीज़ थी, दुबई में हुई थी। तो उसमें पाकिस्तान जो था 1-0 से जीत गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्ट्रेलिया में 2019 में सीरीज़ हुई थी, जब पाकिस्तान की टीम गई थी, तो पाकिस्तान टीम को 2-0 से बड़ी खिफ़त आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो आपने बात की कि 24 साल के बाद ये सीरीज़ यहाँ हो रही है, और आपको हम सबको मालूम है कि ये सीरीज़ जो है रिची बेन्यू जो ऑस्ट्रेलियन साबिक विकेट कीपर थे, टेस्ट क्रिकेटर उनके, और साबिक हमारे टेस्ट क्रिकेटर लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई है। तो ये दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे। और रिची बेन्यू जो थे, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई एम राइट कि ये 60 साल कबल, मेरे ख्याल से अर्ली 60s में ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो रिची बेन्यू उसके साथ आए थे। तो ये सीरीज़ रिची बेन्यू और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई है। और 24 साल के बाद ये सीरीज़ हो रही है, बड़ी खुशाइंद है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट चूँकि पाकिस्तानी नौजवानों का पैशन है और इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने और सारी टीमों ने। इसके बावजूद कि जब आपने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम लास्ट ईयर जब यहाँ पे आई और 4-5 दिन रही, लेकिन उनके बाद वो वापस चली गई, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया था उसको उन्होंने मतलब संजीदगी से लिया। और फिर सारी जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पर हमारी टीम उन हालात में गई थी जब कोविड सर चढ़ के बोल रहा था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ी मुश्किलात का सामना था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को माली खसारे से निकालने में कामयाबी मतलब उनको दिलाई। बहरहाल उनके साथ रहे। तो इस चीज़ को जब बाबर कराया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो दुनिया ने इसको रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के दौरे करने चाहिए और पाकिस्तान के हालात अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि वहाँ जाना चाहिए। फिर ये आप ये देखें कि PSL जो है इंतहाई कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ और फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सीरीज़ हो रही है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। जैसा आपने कहा कि मतलब इमामुल हक ने सेंचुरी की, तो हमारे 2 बैट्समैन जो हैं वो सेंचुरी कर चुके हैं। एक अज़हर अली ने सेंचुरी की और इमामुल हक ने 157 रन बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों बैट्समैनों ने निहायती बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इससे कब अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने भी 44 रन बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जितने भी मतलब जब होम सीरीज़ होती है तो हर क्रिकेट बोर्ड का ये इख्तियार होता है कि वो अपने मतलब मर्जी की विकेटें बनाए। तो गो के मतलब हर दौर में मतलब कि एक दूसरे मुल्क को क्रिटिसाइज़ किया जाता है विकेटों के हवाले से, लेकिन चूंकि ये हमारी सीरीज़ है, हमें इख्तियार है, तो हमने विकेटें बनाई हैं। बैटिंग विकेट कह लें या कुछ भी बैटिंग विकेट कह लें, हम देख रहे हैं कि इसमें बैट्समैन जो हमारे इनफॉर्म बैट्समैन है सभी
रन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छे ही खुशाइंद विकेट बनाने वाले ने बड़ी अच्छी सोच रखी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी विकेट बनाई कि अपनी होम सीरीज के अंदर कोशिश की कि अपने बैट्समैनों को आजमाए, और अब तक वो पूरा उतरते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब विकेट का बिहेवियर जो है ना, जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा उसके मुताबिक पता चलेगा। वैसे तो जाहिर है पहली विकेट जो थी वो उनके स्पिनर ने ली है। अब आप देखिए पैट कमिंस हो गए, जैश हेजलवुड हो गए, या मिचेल स्टार्क हो गए, या कैमरून ग्रीन हो गए, ये अभी तक मतलब उस तरह से कामयाब नहीं हुए हैं जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। 4 उन्होंने मतलब ये कि फास्ट बॉलर रखे हैं अपनी टीम में, तो एक तो ऑलराउंडर भी हैं कैमरून ग्रीन जो हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी सीरीज़ होगी, और जिस तरह से शुरुआत हुई है तो यकीनन एक तारीखी लम्हात की जो शुरुआत हुई है क्रिकेट की। और ये जो है आप ये समझें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के तपते सहरा में खुशगवार झोंका रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर बात करें टीम सिलेक्शन के हवाले से, तो हमने देखा कि पिछले पीएसएल के दौरान शान मसूद को इन किया गया टेस्ट के लिए, और इमाम उल हक को तरजीह दी गई, और इमाम उल हक जो है पूरे परफॉर्म करते हुए नजर आए, और पहले ही मैच में उन्होंने पहले टेस्ट के अंदर 157 रन की इनिंग खेल ली। तो समझ रहे थे कि उम्मीद करते थे कि आप कि शान मसूद को चांस दिया जाएगा, बजाय इसके कि इमाम उल हक को चांस दे दिया गया, और इमाम उल हक ने परफॉर्म कर दिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे इमामुल हक को अगर चांस मिल गया तो उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने प्रूफ किया। अब आप ये देखें कि लास्ट जो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ भी इमामुल हक ने मतलब एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। रह गई बात शान मसूद की, तो मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद भी बहुत अच्छे बैटर हैं, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इस पीएसएल में जस्टिफाई किया है। अगर मैं ये समझता हूँ अगर उनको चांस मिलता है, और जिस तरह की विकटें थी, और जिस तरह की इनकी फॉर्म लगी हुई है, और जिस तरह की मतलब वो फिजिकल फिट हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो के मतलब ये कि फर्स्ट 11 में नहीं है, लेकिन फिटनेस लेवल सबसे ज़्यादा उनका बेहतरीन है। अगर उन्हें चांस मिलता तो हो सकता है वो भी मतलब ये कि अच्छे रन्स बना लेते, अच्छी परफॉर्मेंस देते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमामुल हक ने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। गो के शुरू में एक आध चांस मिला भी था, लेकिन ये कि उसके बावजूद फिर अच्छा, अजहर अली पे भी काफ़ी तनकीद होती रही, अजहर अली ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी, तो बेहतर साइन है। और अब जब हम तीसरा रोज़ होगा और चौथा रोज़ होगा तो हमारे नुमान अली और साजिद खान इस पर काफ़ी अच्छे हैं हमारे, तो आउट करने की सलाहियत रखते हैं इन पिचेस के अंदर। देखें शहजादा, अभी तक जो विकेट का बिहेवियर है वो तो मतलब ये कि डेड विकेट है, बैट्समैनों को ये इस वक्त फेवर कर रही है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो देखना होगा कि ये स्पिनर्स को किस हद तक फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन जो स्पिनर्स है वो भी इस पर बॉलिंग करते रहे। फ़ायदा ज़रूर हुआ पहले दिन, मतलब टेर उन्होंने विकेट ली, लेकिन अब ये देखना होगा कि विकेट का बिहेवियर जो है किस तरफ उसका मिजाज जाता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हर एंगल से मतलब एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे इंतजाम किए। देखें जब इतनी बड़ी कोई टीम बाहर की आ रही होती है जो दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम हो, और इतने 24 साल के बाद आ रही हो, तो ज़ाहिर है आपको अरेंजमेंट वैसे ही करने होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अरेंजमेंट जो है वो परफेक्ट हो, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती होती है। जैसे ये कि शायकीन की एक बड़ी तादाद, गो के मतलब पहले दिन जो है 70% शायकीन वहाँ आए थे, जुमे का रोज था, उसकी वजह से शायद कम आए थे। अब हम दूसरे दिन भी देखा शायकीन की तादाद थोड़ी ज्यादा थी आज। लेकिन वहाँ मसला ये आ रहा है कि स्कैनर्स जो है ना जिनसे गुजर के जाना हो रहा है तो वो कम है तादाद में लगे हुए हैं, तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शायकीन पुरजोश हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी किया है कि वहाँ पे शायकीन जो है खेल देखने जा रहे हैं। और जो आप ये देखें कि जो चीफ एलर डाइस हैं, जो आईसीसी के चीफ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो, और उनके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक होकले, इन्होंने जो है मतलब बड़ा सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे इंतजाम किए, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। रुखसाना राजपूत साहिबा 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आ रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल जो है खासकर व्हील चेयर की आप चेयरपर्सन हैं, क्या समझती हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल के बाद आ रही है, फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में एशिया की मेजबानी व्हील चेयर क्रिकेट टीम को मिली है, तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद चीजें होती चली आ रही हैं खासकर क्रिकेट के लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि शहजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। पाकिस्तान में 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का आना हमारे लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा और हमारे पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि ये टीम आई है और आके अपने आप को खेले। जाहिर सी बात है जितने हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स प्रमोट होगा, बाहर से टीमें आएंगी तो स्पोर्ट की प्रमोशन होगी। रह गई बात एशिया कप
पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है, पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, ये हमारे लिए खुशाइंद है कि पाकिस्तान में 60 टीमें आनी और 5 बड़े शहरों में हमारे ये एशिया कप के जो मैचेस है ये ऑर्गेनाइज किए बिल्कुल जाएंगे। व्हील चेयर के लिए अच्छी जी चीज है। बिल्कुल व्हील चेयर के लिए, क्योंकि व्हील चेयर क्रिकेट, क्योंकि इस व्हील चेयर क्रिकेट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस वक्त जो हमारा मार्च में कैंप लग आप रहा है, चेयरपर्सन हैं तो जी। काफी अरसे से आप व्हील चेयर क्रिकेट टीम, कितना अरसा हो गया है आपको व्हील चेयर की चेयरपर्सन हुए हुए, और किस तरह मेहनत करती हैं आप खिलाड़ियों पर, और कहां से खिलाड़ी इतने निकल कर लेकर आती हैं जो पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन करते हुए नजर आते हैं? सबसे पहले तो ये है कि मैं व्हील चेयर किट पे मैं कैसे आई। मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती थी, वहाँ पे मेरी मुलाकात ज़िशान से हुई। तो मैंने और ज़िशान ने ये सोचा कि मतलब हम एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं जो हमारे मुल्क के लिए कारआमद हो। और उसके बाद पाकिस्तानी फाउंडर है, पाकिस्तान ने ही इस क्रिकेट को, व्हील चेयर क्रिकेट को मुतारिफ करवाया, और अल्लाह का शुक्र है आज हम एशियन चैम्पियंस हैं। हमारे पास इस वक्त 450 प्लेयर्स, रजिस्टर्ड प्लेयर्स मौजूद है। अभी हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का मकसद ही यही है कि जो नए से नया टैलेंट है वो और सामने आए, क्योंकि एशिया कप में आपको पता है बाहर से टीमें आएंगे, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पहला एशिया कप हमारे पास है तो ये वाला एशिया कप भी हमारे यानी कि पास ही दूसरा रहे। एशिया कप जो जी, है जी, जी, इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान जो इंशाल्लाह। है जीतने में कामयाब होगा। तो 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम, और फिर 2023 में मार्च ही में जो है एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है व्हील चेयर का। तो समझ रही है दीगर टीमें जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के मसाइल रहे हैं, तो समझ रही है कि आसानी से आ जाएंगी? कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे कि आसानी के साथ आ जाएं। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, और मामला चल रहे हैं, आगे अल्लाह ताला बेहतर करे। एक अच्छा, एक क्वेश्चन जी, अगर मैं रुखसाना आपसे करूं, ये बताइए कि माशाल्लाह आप लोग काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, और पाकिस्तान ने ही व्हील चेयर क्रिकेट को शुरू किया, जिसका क्रेडिट यकीनी तौर पर आपको जाता जी, है, बिल्कुल। जीशान साहब को जाता है, बड़ा काम किया उन्होंने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो जैसे ब्लाइंड क्रिकेट का है या और मतलब दूसरे, तो वो आपका पीसीबी से क्या है, मतलब कब तक उससे मतलब आपको सपोर्ट मिलेगी, लाभ होगा, क्या तरीका कार है? देखिए, जब हम लोग मलेशिया में इंडिया को हरा के आए तो उस वक्त के शहरियार साहब ने बुला के बाकायदा ऑनर दिया, हमें इनाम भी दिया। उसके बाद यह है कि जब एशिया कप जीत कर आए तो बाकायदा कॉरस्पॉन्डेंस रही। चेयरमैन जो सबका चेयरमैन है एहसान मानी, उन्होंने कहा कि जी मैं टीम को बुला के कज़ाफी स्टेडियम में क्रिकेट बोर्ड में ही आपको बुला के टीम को इनवाइट करेंगे और इनाम देंगे। लेकिन वो हमारी बस बैड लक है, क्या है कि वो कोरोना आ गया, वो 1.5-2 साल तक वो कोरोना ही चलता रहा, कॉरस्पॉन्डेंस चलती रही। जी जी आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा रुखसाना साहिबा, आप 450 आपके पास प्लेयर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप बनाने जा रही हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना आपको सपोर्ट करेगा? कोई लेटर्स वगैरह जो है आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जारी किए हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए आपने 5 शहरों का इंतखाब किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाई परफॉर्मेंस कैंप हम लगा रहे हैं सेकंड एशिया कप के लिए, सेंटर नहीं है, ठीक है। अभी क्रिकेट बोर्ड से बस यही है कि भी प्लीज जिस तरह ब्लाइंड क्रिकेट है उनको सपोर्ट होती है, उनको जिस तरह और नॉर्मल क्रिकेट है उनको सपोर्ट की जाती है, तो इस तरह प्लीज मैं कहती हूँ आप व्हील चेयर क्रिकेट को भी देखें। क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो 16-17 किलो की व्हील चेयर को लेके एक डिसेबल पर्सन उस पर बैठा हुआ है और अपनी व्हील चेयर को रन करके 18 गज की पिच पे भाग रहा है। उसी तरह वो फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, तमाम चीजें वही हो रही हैं जो एक नॉर्मल क्रिकेट पे होती हैं। तो वही बातें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए इस चीज को, और क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। इस वक्त जो है ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
इससे पहले वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के हवाले से, तो मार्च 2023 के बाद उसमें जो है हम देखेंगे कि एशिया कप जो है पाकिस्तान में खेला जाएगा व्हीलचेयर का, जहां पर 8 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें हम पड़ोसी मुल्क इंडिया भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। तो रुखसाना राजपूत साहिबा से भी बात करते हैं कि इन 8 टीमों में क्या इंडिया टीम से अब तक क्या चीजें डिसाइड हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से कि वो पाकिस्तान आएंगी। अभी तक तो उन्होंने श्योरिटी दी है कि हम पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया का आना जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रीज़न। तो अगर मामला बहुत अच्छे से हमारे तय हो गए, अभी तक तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा कि इंडिया की टीम आए। और अगर इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, मेरे ख्याल में ये तो एक जुनून वाला बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है। अच्छा, बाकी 7 टीमें कौन कौन सी है? 6 टीमें इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल भी है, और कंबोडिया है, जिम्बाब्वे है और पाकिस्तान। अच्छा, अब तक कितनी टीमों से आपकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि एशिया कप की जो मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, इसमें वो हमारे इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे? इसमें इंडिया की तरफ से मिल चुकी है बांग्लादेश, नेपाल, जिम्बाब्वे, ईरान, कंबोडिया, इनकी तरफ से हमें श्योरिटी आ चुकी है कि वो आएंगी टीमें। अच्छा, और शहजादा एक मैं सवाल कर लूँ रुखसाना से। रुखसाना, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बात करें, वैसे तो हम शहजादा क्रिकेट पे दूसरे चीज़ों में बात करते रहते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो क्रिकेट की तरक्की के लिए, फ़रोग़ के लिए PSL भी बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार हुई, और उन्हीं के दौर में उन्होंने जो कोशिशें की तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। और आपकी जो पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल है, ज़ाहिर है पहली मरतबा वो होस्ट करेगी एशिया कप को, तो मतलब इस हवाले से मतलब PCB की सपोर्ट के लिए आप क्या कर रही हैं? PCB से रमीज़ राजा से कोई आपका अभी जब रमीज़ राजा अभी चेयरमैन इलेक्ट हुए तो हमने इनको लेटर भेजा है, मगर अभी तक तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। अच्छा, व्हीलचेयर टीम बने हुए कितना अरसा हो गया है आपकी? व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में देखिए 1996 से इस पे काम हो रहा था, लेकिन बाकायदा जो काम हुआ है वो 2012 से हुआ है। 2012 से शुरू हुआ, 2022 चल रहा, 10 साल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक इस पे कोई नजर करम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? बस वजह मैं कुछ नहीं समझती, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। उम्मीद अच्छी रखें। देखें, आज पाकिस्तान के पास ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के पास एशिया कप, हम एशियन चैंपियंस हैं, तो ये मेरे ख्याल में एजाज़ है। कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, सेकंड स्टेप भी आएगा और थर्ड स्टेप में भी इंशाल्लाह हम क्रिकेट बोर्ड से हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा रियाज साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह हमारी बैटिंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बॉलर्स नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, साजिद खान, नुमान अली, अपने बैट्समैन जो हमारा लंबा स्कोर टारगेट हमें सेट कर दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये बॉलर्स हमें जल्द विकेटें लेकर जो है पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन करने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल शहजादा, अगर आप देखें ना 500 रन्स का अगर आप टारगेट दे देते हैं 3 दिन में, तो आपको फिर डैशिंग एटीट्यूड अपनाना होगा। देखें, मतलब ये कि अगर आप चांस लेंगे तभी कोई काम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक विकेट लेने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने 500 साढ़े 500 रन्स बना के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, तो यकीनी तौर पर जितना प्रेशर उनके बैटर्स पे होगा ऑस्ट्रेलिया के, उतने ही प्रेशर हमारे बॉलर्स पे होगा। और फिर देखें, विकेट के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम 550 रन्स बनाने में कामयाब रहते हैं तो हमारे कितने प्लेयर्स आउट हुए हैं, और उन प्लेयर्स को मतलब ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने आउट किया है, बॉलर्स ने आउट किया है, या उनके स्पिनर्स ने आउट किया है। उसी फिर हमें स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा, उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी होगी हमारे जो तेज बॉलर हैं उनको भी, और साथ साथ। अच्छा, तेज बॉलर की आपने बात की, PSL के दौरान हारिस रऊफ ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उसके साथ साथ नसीम शाह ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, तो हमने नसीम शाह को चांस दिया 11 स्क्वाड के अंदर, तो उम्मीद करते हैं नसीम शाह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को जल्द काबू में कर लेंगे अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से। देखें, बिल्कुल, जब आपने देखा कि इनको नसीम शाह को टीम में शामिल नहीं किया था, उससे कबल वसीम जूनियर को लिया था, तो मतलब उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि नसीम शाह जब आपके पास हैं तो उनको लेना चाहिए। अब नसीम शाह को ले लिया है, तो मैं से ये समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था PSL में,
तो उनसे उम्मीदें ज़ाहिर है बड़ी अच्छी हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। फिर शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया, फिर उन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से मतलब ख़ास तौर से फाइनल में अपनी कैप्टनशिप को भी जस्टिफाई किया जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका भी मोरल काफ़ी हाई है। फिर हसन अली हैं, तो देखना होगा। और नसीम शाह एक यंग बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर इसके अलावा हमारी बैटिंग लाइन जो इतनी लंबी है, मोहम्मद रिजवान अभी बैटिंग करने आना है, उन्हें रन भी करते हुए नज़र आ रहे, पूरी पीएसएल के दौरान अच्छी बैटिंग करने का मुजाहरा किया। फिर बाबर आजम उम्दा इनिंग खेलते नज़र आते हैं। तो समझते हैं कि हमारी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, जिसके बाइस हमारे क्रिकेटर ने जो है विकेट ऐसी बनाई कि बैट्समैन पर इन्हिसार करें हम। देखें नहीं, वो तो खैर बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी बैटिंग लाइन अच्छी, तो एडवांटेज उसका लेना है। लेकिन देखें ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम है, और उसके जितने भी आप चाहे बैटर्स ले लें या बॉलर्स ले लें, उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल है। और वो मैं अगर आप इजाज़त दें मुझे कहने की, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों से ज़्यादा सुपर फिट हैं उनके खिलाड़ी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मतलब ये कि बैटिंग लाइन तो हमारी बहुत अच्छी है, और हमारे बैटर्स को जिस तरह से रिजवान ने परफॉर्म किया है, रिजवान की तो खैर माशाल्लाह क्या बात है कि उन्होंने काम, कूल, कॉन्फिडेंट, और उन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की और जिस तरह से अपनी वो बैटिंग को लेके चले, गो कि इस दफ़े नंबर 1 रहे वो बैटर, सेकंड जो है बाबर आजम थे। और मैं समझता हूँ कि जब एक ऐसा प्लेयर जो अपनी मतलब एक लीग में, किसी भी लीग में, जो अब ज़ाहिर है पीएसएल जो है दुनिया की नंबर 2 लीग तो मतलब रिकग्नाइज हो गई है आईपीएल के बाद, तो इतनी बड़ी लीग में जब आप एक बैट्समैन जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, यकीनन फिर आपसे उससे तवक्को भी अच्छी रखते हैं। और मुझे मतलब ज़ाती तौर पे तो मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी उम्मीद है जिस तरह से रिजवान ने परफॉर्म किया और जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन है, डेप्थ काफ़ी अच्छी है हमारी, तो मैं ही समझता हूँ कि हम एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे सजाने में बिल्कुल कामयाब अच्छा होंगे। स्कोर बोर्ड पे सजाने में। रुखसाना साहबा, आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट नहीं करता, तो कौन से प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो आपको लेके चल रहे होते हैं? दूसरे ममालिक का भी आप दौरा कर रही होती हैं आपकी टीम, तो समझती हैं कि और भी लोगों को आपके साथ जुड़ना चाहिए ताकि व्हील चेयर क्रिकेट टीम को सपोर्ट हासिल हो? CSR जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, ये हमें सपोर्ट करती हैं। इस तरह छोटी छोटी हमारी कंपनीज हैं जो हम लोग को बाहर का दौरा करते हैं। दूसरे लोगों को जैसे नॉर्मल क्रिकेट के ऊपर अभी ये PSL हुआ है, हबीब बैंक सपोर्ट करता है, और भी आप देख रहे हैं कि कितने स्पॉन्सर होते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इसी क्रिकेट को भी सपोर्ट करनी चाहिए। ये देखें कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ है कि पहले उनको डिसेबल करते थे, आज उनको क्रिकेटर्स कहते हैं। तो ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आज 12 मुल्कों में व्हीलचेयर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस हमने करवाया है। तो इस तरह दूसरी कंपनीज को भी आना चाहिए इस क्रिकेट के ऊपर भी। बिल्कुल, दूसरी कंपनीज को भी आना चाहिए। इसे रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह रुखसाना साहबा कह रही हैं कि दूसरी स्पॉन्सर्स को भी आना चाहिए, आप समझते हैं कि स्पॉन्सर्स से ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इस पे स्टेप लेना चाहिए और अपने हाथों को आगे बढ़ाना चाहिए, खासकर व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए? देखें बिल्कुल किसी भी मुल्क में मतलब अगर ये हेल्थी एक्टिविटीज़ को आपने फ़रोग़ देना है तो स्पॉन्सरशिप जो है बड़ी ज़रूरी होती है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या दूसरे जो भी इदारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने में मतलब अपना किरदार अदा करेंगे तो आपके माशरे से नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी जो है वो परवान चढ़ेगी। और किसी भी एक अच्छी कौम की तश्कील के लिए मैं ये समझता हूँ कि हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। और हेल्थी एक्टिविटीज़ उसी वक्त हो सकती हैं जब स्पॉन्सर जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करें। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूँगा शहजादा कि स्पॉन्सर तो ज़रूर आएँ, लेकिन स्पॉन्सर्स को मोटिवेट करना जो है वो तो मतलब एसोसिएशन या जो तंजीमें हैं खेलों की, उनका काम है कि वो किस तरह से उनको लेके आती हैं। फिर वो रिस्पॉन्ड करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप उन्हें कोई प्लान नहीं देंगे, जब तक आप कोई उन्हें फिजिबिलिटी बना के नहीं देंगे, देखें जो भी कोई स्पॉन्सर अगर आप आएगा तो उसका अपना भी इंटरेस्ट होता है। अगर हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो हमें स्पॉन्सर करे और मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ दे, तो वो भी ज़ाहिर इदारे हैं, उन्हें भी देखना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं और जो स्पॉन्सर्स करने वाले इदारे हैं, तो उनके
दरमियान ये थोड़ा सा एक वैक्यूम रह जाता है कि हाँ, सही तरीके से उनको जो है मतलब एक तो आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं या सही तरीके से उनको समझा नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए जो स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं उनको अपने मतलब ये कि जो इस सेल्स डिपार्टमेंट हैं या इस तरह के जो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट हैं उसमें ऐसे प्रोफेशनल लोगों को रखना चाहिए जो ऐसी फिजिबिलिटी उनको बना के दें कि वो मतलब आसानी के साथ आपकी तरफ माइल हो सकें और आपको स्पॉन्सरशिप दें। आसानी के साथ माइल हो सकें और स्पॉन्सरशिप जो है पाकिस्तान व्हील चेयर काउंसिल क्रिकेट टीम को हासिल हो ताकि वो मुल्क का नाम मजीद रोशन कर सके। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी व्हील चेयर और स्पॉन्सर्स के हवाले से। पाकिस्तान चैंपियन लीग अक्टूबर के महीने में जो है चैंपियनशिप मुनक्किद होगी। रुखसाना साहबा क्या कहेंगी, चैंपियनशिप आप कराने जा रही हैं अक्टूबर के महीने में, तो कितना स्पॉन्सरशिप को आप हाईलाइट करना चाहेंगी कि वो आए आपके लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या आप इल्तिजा करेंगी? पाकिस्तान चैंपियन लीग PCL जस्ट लाइक PSL, जिस तरह PSL होती है इसी तरह हमारी 6 टीमें हैं जो कि UAE में मुनक्किद होगी, ये पाकिस्तान चैंपियंस लीग। तो मैं क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ एक ही बात रमीज़ा राजा से यही बात कहना UAE में चाहती मुनक्किद करने जा रही है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं करा रही हैं आप? पाकिस्तान में इसका फर्स्ट एडिशन हो चुका है जनवरी 2021 में। अब यह है कि जो सेकंड में पाकिस्तान चैंपियंस लीग कर रही हूँ वो दुबई में होगी, मगर सेमीफाइनल और फाइनल वो पाकिस्तान में होंगे, फैसलाबाद और लाहौर में। अच्छा, इसमें कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं? इसमें 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, 6 टीमें ही हैं पाकिस्तान की। तो उसमें जितने भी हमारे तो आप समझती हैं जो अखराजात हैं वो बढ़ जाएंगे दुबई में, यही अगर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें शामिल हैं, तो बजाय इसके कि दुबई के सारे मैचेस आप पाकिस्तान में कराएं, क्या वजह है जो आप दुबई में करा रही हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे एशिया कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, इसके अलावा दूसरे ट्रायंगुलर सीरीज होती हैं, उसमें तो ये है कि जो हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको तो मौका मिल जाएगा। अब हमारे ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैं भी समझती हूँ, आप लोग भी सब समझते हैं कि उनको इतना मौका नहीं मिल सकेगा, वो बाहर जाके अपने आप को सब से मनवा सकें, थोड़ा खेल सकें। तो इसलिए उन सब तमाम प्लेयर्स को मौका देने का मकसद ही यही है कि आप लोग बाहर जाएं, थोड़ा खेलें। बाहर से भी खिलाड़ी वहां से आएंगे, 5-6 खिलाड़ी वहां से हमारे कंफर्म हो गए हैं कि हमारे पाकिस्तान चैंपियंस लीग में शामिल होंगे, जो कि दुबई में ही होगी। तो बस मैं क्रिकेट बोर्ड से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह आप दूसरे स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, तो मेरी पाकिस्तान चैंपियंस लीग के लिए और जो मेरा एशिया कप हो रहा है उसके लिए नज़रसानी करें, हमें देखें। अच्छा, हमें देखिए रियाज साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह रुखसाना साहिबा दुबई की बात कर रही थी कि चैंपियनशिप दुबई में मुनक्किद कर रही हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो इस टूर्नामेंट को जो है पाकिस्तान में करवा सकता है? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल जो है ये दुबई में कर रही है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो बैरूनी मुल्क की टीमें हैं वो ज़्यादा आसानी से वहाँ प्लेयर्स आ जाएंगे और वहाँ पे निस्बतन थोड़ी सी आसानी भी रहेगी। और फिर ये कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे जाएंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके एतमाद में इजाफा होगा और फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। रह गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो उनका एक्सपोजर है, जिस तरह से अभी तक उन्होंने काम किया है, जैसे हमारी पहली मुलाकात चेयरमैन बनने के बाद, वैसे तो मुलाकात चेयरमैन बनने के बाद आप समझते हैं कि हम अपने प्रोग्राम विनर्स स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान जो व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की टीम है उसके लिए भी सपोर्ट करें और एक आवाज़ उठाए विनर्स स्पोर्ट्स भी अपने प्रोग्राम के अंदर के इन्हें सपोर्ट करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, विनर्स टीवी की जानिब से मैं मतलब ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा जो चेयरमैन बनने के बाद से उनके जो पॉजिटिव
पॉजिटिव इकदाम हैं, उसने क्रिकेट को पाकिस्तान में बड़ा मतलब एक फ्लोरिश किया है। और आप ये देखें कि उन्हीं के दौर में उन्होंने कायल किया, इसलिए कि देखें वो एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, फिर ये क्रिकेट की पूरी नो हाउ रखते हैं, फिर बहैसियत कमेंटेटर उनका इंटरेक्शन तमाम ममालिक से और उनके क्रिकेटर से रहा है। और यही वजह है कि एक सॉफ्ट इमेज था उनका, जिसके ज़रिए उन्होंने मतलब न सिर्फ हमारी टीम जो है इंग्लैंड गई, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ आ गई थी, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली वाक़या हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद यहाँ पे आई है और अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे सीरीज़ जो है खेल रही है, कंटिन्यूस सीरीज़, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं उनसे गुजारिश यही करूँगा, जिस तरह से उन्होंने इससे कबल बहुत ही कम अरसे में अच्छे अच्छे इकदाम किए, तो पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह से ब्लाइंड को कर रहे हैं और दूसरी टीमों को कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो करेंगे, इसलिए कि जो उनका विजन है रमीज़ राजा का, और जिस तरह से वो मतलब हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं क्रिकेट की तरक्की के लिए, तो पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को भी यकीनन वो उन्हें देखना चाहिए और वो देखेंगे। अगर वो इस तरह से करेंगे तो जाहिर है जो हैंडीकैप है उनकी दुआएं उनको लगेंगी, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो मैं ही समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि 24 साल के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई है, और फिर एशिया कप व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का, जैसा कि रुखसाना ने बताया कि वो मार्च 2023 में हो रहा है, और उससे कबल ये एक चैंपियंस लीग करा रही हैं व्हील चेयर दुबई में, क्रिकेट की दुबई में। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, जैसा इन्होंने कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ होंगे, बाकी पूरी सीरीज वहाँ होगी। तो देखें ये एक अच्छी बात है, ऐसे बुरी बात नहीं है कि हमारे खिलाड़ी जो है वहाँ जाएंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, फिर ये कि वहाँ दूसरी टीमों का आना जो है ज़्यादा आसान होगा। और उसके बाद फिर जब जो भी टीमें आएंगी तो खिलाड़ी आएंगे, सारी टीमें तो हमारी होंगी ना वहाँ पे, तो उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। जो बेचारे मतलब यहीं पाकिस्तान में रहते हैं, जा नहीं सकते, तो ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। फिर ये कि देख दुनिया के दूसरे जो मालिक के जो व्हील चेयर एसोसिएशन से वाबस्ता या काउंसिल से वाबस्ता जो ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ ज़्यादा आसानी के साथ आ सकेंगे, देख सकेंगे, दूसरे मेहमान भी वहाँ आ सकेंगे। तो ये एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से। और इसका मैं समझता हूँ कि न सिर्फ व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे जो शायकीन हैं उनको भी मतलब एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। रुखसाना साहब क्या कहेंगे, जिस तरह आप खिलाड़ियों को लेके चल रही हैं, तो इन खिलाड़ियों को आप कितना प्रमोट करती हैं, किस तरह कहाँ पर प्रैक्टिस कराई दे रही होती हैं? आपने कहा कि आने वाले वक्तों पे हम हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाएंगे, और तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं व्हील चेयर के, तो उन्हें कहाँ प्रैक्टिस कराती हैं आप? हमारे ना जगह जगह पे मैं अपने कैंप्स लगाती हूँ। जैसे कराची से स्टार्ट लेती हूँ, कैंप लगाती हूँ, जैसे यूबीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद फिर हैदराबाद में, घोटकी में, फिर पंजाब की साइड पे, इस तरह जगह जगह हमारे कैंप्स लगते हैं, कोचिंग्स होती हैं, उसमें से टैलेंट निकल के सामने। बिल्कुल, टैलेंट की आपने बात की, घोटकी की बात की, अंदरूनी सिंध से कितने व्हीलचेयर के क्रिकेटर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पे जरा आप तफसीलन कह दें, क्योंकि हमें अंदरूनी सिंध से अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी जो है मुख्तलिफ क्रिकेटर्स निकलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम रोशन करते हैं। शाहनवाज धानी की मिसाल आपके सामने है, जाहिद महमूद की मिसाल आपके सामने, तो व्हीलचेयर के कितने प्लेयर्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? घोटकी में माशाल्लाह मेरी 2 टीमें मौजूद हैं, रहीम यार खान में मेरी पूरी टीम मौजूद है, हैदराबाद में है, मीरपुर खास की मेरी इस वक्त अगर चाहे तो मेरी 2 टीमें बिल्कुल रेडी हैं। तो सिंध में तो बहुत ज़्यादा टीम है, कराची में इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, कराची में प्लेयर्स हैं मगर इतने नहीं हैं, लेकिन जितने मैं अंदरूनी सिंध की साइड पे जाती हूँ वहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। और पंजाब साइड, पिशावर और फैसलाबाद बहुत है। और हमारा जो कारनामा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान से हमारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान चैंपियंस लीग का फर्स्ट जो हुई थी तो उसका हिस्सा थे, वो आके खेले थे। रियाज साहब, कितनी खुशाइंद बात है कि इंटीरियर सिंध से भी जो है खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो समझते हैं रुखसाना साहब अच्छा काम करती हुई नजर आ रही हैं कि व्हीलचेयर की जो खिलाड़ी हैं वो अब अंदरूनी सिंध से भी, और जिस तरह गिलगित और दीगर शहरों की बात की इन्होंने, तो अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, रुखसाना ने और जीशान साहब और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से आज से कई सालों कबल इस मतलब ये कि बेड़ा उठाया और व्हील चेयर क्रिकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया बल्कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दूर दराज इलाकों में जाके इन्होंने कैंप लगाए, इंटीरियर सिंध में लगाए, जैसा इन्होंने बताया बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में।
तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये एक आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल टास्क होता है, जिसको लेके रुखसाना और ये ज़ीशान साहब चल रहे हैं, उनकी पूरी एसोसिएशन चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मतलब भी के काम किया और जिस तरह से एशियन चैंपियन बनी है हमारी पाकिस्तान बिल्कुल एशियन चैंपियन बनी है हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल की टीम, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और भी कामयाबियां हासिल करते रहे व्हीलचेयर की। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर दूसरे खेलों पे भी हम अपने इस प्रोग्राम में जो है बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें हम जिस तरह बात कर रहे थे व्हीलचेयर के हवाले से, तो उसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में दीगर खेलों की भी बात करते हैं। चैंपियन लीग टेबल टेनिस के मुकाबले इस्लामिया क्लब में मुनक्किद हुए और उसमें 12 टीमों ने शिरकत की और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान भर से प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत की, तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात हम रियाजुद्दीन साहब से भी कर लेंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेला गया इस्लामिया क्लब के अंदर, 12 टीमों ने शिरकत की इस लीग के अंदर, तो समझते हैं कि अब टेबल टेनिस का खेल भी बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है पाकिस्तान में। जी शहजादा, पाकिस्तान में टेबल टेनिस तो एक ज़माने में बड़ा मशहूर था, आरिफ नाखुदा, नाजो शकूर और मतलब इसी तरह के दूसरे नाम थे। शाहीन एक हुआ करते थे, लाहौर के खिलाड़ी बड़े अच्छे, बड़ा नाम पैदा किया एक ज़माने में, मतलब एशियन सतह पे, ये इस रीजन की सतह पर। और इस्लामिया क्लब का तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सारी जो टेबल टेनिस होती थी वो कमोवेश मेरे ख्याल से वहीं पे हुआ करती थी। एक आरिफ खान भी थे, आरिफ नाखुदा थे, आरिफ खान थे, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त मतलब ये कि लिए जा सकते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस्लामिया क्लब का बजाते ख़ुद भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरह से अब मतलब टेबल टेनिस की जो एसोसिएशन है या फेडरेशन है जिस तरह से फाल हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। और इस तरह से इंडोर गेम्स को मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे गेम्स हैं जिनको हम आसानी के साथ अपने नौजवानों को उस तरफ माइल बिल्कुल आसानी के साथ अपने नौजवान के अंदर जो है मुंतकिल कर सकते हैं और पाकिस्तान के टेबल टेनिस के प्लेयर्स निकल कर सामने आ सकते हैं। इस वक्त चैंपियन लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फवादुर रहमान साहब ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। फवादुर रहमान साहब, प्रोग्राम वीनस स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। रहमान साहब, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट रहा, आपका चीफ ऑर्गेनाइजर थे आप इस टूर्नामेंट के, 12 टीमों ने शिरकत की, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट रहा, तो इस टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ी सी तफसील हमें दे दें, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत कर रहे थे। तो ऐसे मजीद टूर्नामेंट से आप समझते हैं कि पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि चैंपियन लीग का मकसद यही होता है कि हम नौजवान खिलाड़ियों को निकाल कर सामने लेकर आए, और इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि सीनियर्स, जूनियर्स और फाइनल बड़ा जबरदस्त रहा। 35 साल जो खिलाड़ी थी उन्होंने अपने इस टूर्नामेंट में जो है कामयाबी हासिल की, और 17 साल उसके सामने मद्दे मुकाबिल थी खिलाड़ी, और तजुर्बे ने बिलाखिर अपना काम किया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट के में कितने और मजीद आपने प्लेयर्स निकाले इस टूर्नामेंट के अंदर से? जी, हमने ये टूर्नामेंट जो है इसको कराने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि टेबल टेनिस को हाईलाइट किया जाए पाकिस्तान में, जिसमें हमारे पास 12 टीमें पूरे पाकिस्तान से जिसमें शिरकत की। आरिफ खान के अंडर विजन, क्योंकि अभी रियाज साहब ने बताया जैसे कि इस्लामिया क्लब जो है वो टेबल टेनिस की एक नर्सरी है, और जहाँ से बड़े काबिल प्लेयर जो है वो हमेशा निकलते रहे, तो हमने पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो है वो प्लेयरों को इन्वाइट किया, और हर टीम के अंदर 2 मेल और 2 फीमेल प्लेयर्स का कॉम्बो बनाया, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को भी इसमें लेके आए। क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब टेबल टेनिस के ड्रॉज होते हैं तो उसमें लड़कों की जो तादाद होती है वो लड़कियों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने की वो तो ये कि हमने इसमें पाबंद किया कि 2 लड़के और 2 लड़कियों पे मुश्तमिल टीमें होंगी, और इसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे पास पर्निया खान थी जो 2021 की नेशनल चैंपियन थी, जिसका भी आपने जिक्र किया। वो पहले राइला काशिफ को जीत चुकी है, और इस बार जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर तजुर्बा जो है वो उस पर सबकत ले गया। और ऐसे मजीद टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में होते रहेंगे तो उससे पाकिस्तान में टेबल टेनिस को भी और टेबल टेनिस प्लेयर्स को भी बड़ा बेनिफिट होगा।
अच्छा, टेबल टेनिस के प्लेयर्स को भी बेनिफिट होगा, तो गवर्नमेंट सतह पे जिस तरह अभी हम रुखसाना साहिबा से बात कर रहे थे, ये भी चैंपियन लीग्स व्हील चेयर की करानी जा रही हैं अक्टूबर में, और समझते हैं कि चैंपियन लीग से बड़े फायदे होते हैं खासकर नौजवान खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल, इसके बड़े फायदे हैं और इसके फायदे आपको जो है वो अब आफ्टर जब नए टूर्नामेंट्स आएंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आपको इसके बेनिफिट्स नजर आएंगे, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस नजर आएगा। प्लेयर्स जब आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, सीनियर और जूनियर प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, तो एक तरफ तजुर्बा होता है, एक तरफ फिटनेस होती है। और मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए कि एक ऐसा गेम जो दुनिया में 14 मुल्क खेलते हैं, उसको तो पाकिस्तान में बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन एक ऐसा गेम जिसके लिए WHO ने यूएफओ ने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, जो दुनिया के हर मुल्क में खेला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस वक्त दुनिया में अगर किसी फेडरेशन के पास हैं मुल्कों की, तो वो ITTF के पास हैं, और उस गेम को जो है वो हमारे मुल्क में इतना पूछा नहीं जाता। अच्छा फवाद साहब, क्या समझते हैं कि कितने प्लेयर्स पाकिस्तान के कौमी सतह पे नुमाइंदगी करने की अहलियत रखते हैं इस टूर्नामेंट के बाद? असल में मैं इस बारे में आपको बताऊं कि ट्रेनिंग एक मैटर करती है। हमारे यहाँ जो है वो ट्रेनिंग का भुगतान जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनली ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेलने को मिलें, तो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि अभी एशियन चैंपियनशिप के अंदर हमारा जो बच्चा गया, शाह खान, फात खाजा, दे आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ये सवाद की एकेडमी में खेलते हैं, बरी कोट के अंदर, लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस शहर का। वहाँ पे खेल के ये बच्चा नेशनल चैंपियन बना, शाह खान, और फिर ये एशियन खेलने गया, वहाँ पे अपना पहला राउंड जीता, उसके बाद दूसरा राउंड हार गया, और बड़े क्लोज मार्जिन से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स इंटरनेशनली खेलने को मिलेंगे, हम उतनी ज्यादा जो है वो विक्ट्रीज ला सकते हैं। विक्ट्री ला सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने सब्ज लाली परचम को दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। तो सबसे अहम चीज होती है फवाद साहब स्पॉन्सरशिप का, उसमें कहाँ किस हद तक आप लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन नौजवान खिलाड़ियों को जो है प्रमोट करने के लिए? देखिए, इस मामले में जो है स्पॉन्सर्स जो हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट बना हुआ है वो क्रिकेट के ऊपर इतना ज्यादा है कि लोग बाकी स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। पर स्टिल अगर हम स्पॉन्सर्स के ऊपर वर्किंग करें, तो स्पॉन्सर्स जो है वो इस पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनको अगर कोई राइट प्लेटफॉर्म मिले, जो हमने चैंपियंस लीग की सूरत में उनको प्रोवाइड किया है। और ये इवेंट की खास बात यही होती है कि ये इवेंट इस्लामिया क्लब के ज़ेरे एहतमाम, कराची बिजनेस गिल्ड के ज़ेरे एहतमाम हम करते हैं, और इसमें हमारे पास स्पॉन्सर्स बड़ा दिल खोल के पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवादुर रहमान साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रुखसाना साहब, क्या कहेंगी? टेबल टेनिस की लीग चैंपियनशिप भी मुनक्किद हुई, तो जिस तरह आप लीग्स कराने जा रही हैं व्हील चेयर क्रिकेट का, तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की लीग ज़रूर हो रही है, लेकिन सबसे अहम मसाइल आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप के, तो इस पर क्या कहेंगी? देखिए, लीग्स करवाने से ये होता है कि नया से नया टैलेंट सामने आता है ताकि फिर उनको ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको मौका मिल सके। स्पॉन्सरशिप का वही बिगेस्ट इशू कि सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस क्रिकेट के लिए मुख्तस कर दिया गया है। तो रियाज साहब क्या कहेंगे स्पॉन्सरशिप के हवाले से? हमारे मुल्क के अंदर लीग्स बड़ी मुनक्किद होती है, जिस तरह रुखसाना साहिबा करवाई, जिस तरह इस्लामिया क्लब के अंदर टेबल टेनिस लीग चैंपियनशिप हुई, तो समझते हैं कि स्पॉन्सर को बढ़ चढ़ कर साथ साथ एसोसिएशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो जो है खासकर अपना किरदार अदा करे और टीमों के लिए जो है और खासकर प्लेयर्स के लिए अपना किरदार अदा करे। शाहजादा, मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है। वैसे तो इस्लामाबाद के सियासी मामलात और हालात जो हैं वो सियासतदानों के लिए होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे कोई डायरेक्टिव्स इशू होने चाहिए तमाम मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और इदारों को, कि वो अपने यहाँ ना सिर्फ टीमें बनाएं बल्कि स्पोर्ट्स को बाकायदा स्पॉन्सर करें, और एक ख़ास बजट जो है ना परसेंटेज रखें जो वो मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ के फ़रोग के लिए स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करने के लिए रखें। देखें, जब तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मतलब ये कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे मतलब ऐसी मतलब चीज़ें बनाई गई हैं कि ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है। तो हमें भी मतलब कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाना चाहिए, ऐसे कोई कवानीन बनाना चाहिए कि देखें हमारे माशरे में आप देखें कि मतलब गो के जहाँ पाकिस्तानी मतलब माशरे की बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, वहाँ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, और ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा
हेल्थी एक्टिविटीज और अच्छे कामों की तरफ आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। हेल्दी और ये एक्टिविटीज उसी वक्त हो सकता है जब और स्पॉन्सर अच्छे कामों के लिए लेकर आगे जाते रहे नौजवान खिलाड़ियों को। रुखसाना साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।